वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग था हमारा सिद्धवली। जी हाँ, हम कोटद्वार जा रहे थे सिद्धवली मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहनें आई थी और हम सभी ने प्लान बनाया था कि हम सब सिद्धवली घूमने के लिए जाएंगे। क्योंकि जो भी अधिकतर नजीबाबाद आता है मेहमान, तो वो सिद्धवली घूमने के लिए जाता ही है, क्योंकि पास में ही हमारे सिद्धवली भगवान जी के दर्शन। ये मौसी भांजी का प्रेम चल रहा था, देखिएगा भांजे को मौसी प्रेम कर रही थी। जी हाँ, बच्चों के साथ मौसियाँ थीं दोनों मेरी बहनें। तो हम सब लोग गए थे सिद्धवली, क्योंकि साथ में जाने का मज़ा जो है वो ऐसे नहीं आता है। सबके साथ में जाने का मज़ा आता है, बच्चों के साथ फुल एंजॉय किया जाता है। सारे ही बच्चे थे मेरे, आप देख सकते हैं मेरे साथ में। तो भाई हम मस्ती करते जा रहे थे, अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे थे बच्चों के साथ। क्योंकि बड़ों के साथ जाने का तो जो आनंद है वो तो है ही, बड़ों की बातचीत होती है, लेकिन छोटों बच्चों के साथ जा कर के फुल एंजॉय होता है, गाने वगैरह सब कुछ होते हैं। और ये सीन था सिद्धवली का, क्या नज़ारा था, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना था, बहुत ही अच्छा था। तो हम सभी पहुंचने वाले थे सिद्धवली। यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, ब्लॉग बना रही थी, और देखिएगा यहाँ पर हर्ष मेरे पैर दबा रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा। मैंने पैर उसके गोद में रख रखे थे, बहन का बेटा है, और वो धीरे धीरे मेरे पैरों की मसाज कर रहा था, क्योंकि थकान हो जाती है, दर्द तो होता ही है पैरों में। तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देखिएगा मौसी भांजे ये सब लोग लगे हुए थे अपना फ़ोन में और गपशप में। ये देखिए धीरे धीरे मेरे पैरों की मसाज कर रहा है, दबा रहा है। भगवान इन बच्चों की लंबी आयु दे और इन्हें इनकी हर कामना पूरी हो। सिद्धवली महाराज से यही कामना थी, और बच्चे खुद से समझें तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सभी बच्चों के साथ भाई हम चल दिए थे सिद्धवली पहाड़ी चढ़ के। और दीपा जो थक जाती है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बीच बीच में रेस्ट करके हम लोग ऊपर पहाड़ी चढ़ रहे थे बहनों के साथ। और यहाँ आकर तो एक एनर्जी होती है, सारे कष्ट जैसे दूर हो जाते हैं बाबा के दरबार में। तो यहाँ हर बीमारी भी दूर हो जाती है। और साथ में हम दोनों बहनें, क्योंकि दोनों ही बीमार हैं, तो सभी को पता है। अब ये बीच बीच में रेस्ट लेकर के हम लोग चल रहे थे। तो हम फोटोज़ वीडियोज़ हमारे बन ही रहे थे बीच बीच में, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं भाई ब्लॉगिंग करना तो पड़ती ही है भाई, आप लोगों को दिखाना है, जहाँ भी जाना है अच्छे अच्छे दर्शन कराने हैं बाबा के। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई, और इसके बाद हम फिर से धीरे धीरे चल दिए। भी पता नहीं था इन्हें, मैंने फ़ोटो खींच ली ऐसी सबकी बटा करके। मैंने कहा सब एक एक फ़ोटो खींच लो भाई, जो जैसे जगह धाम आता है तो कम से कम यादें रह जाती हैं। प्रभु के दरबार में आए थे, तो यहाँ पर फिर हम दरबार में पहुँच गए और हमने बाबा का आशीर्वाद लिया, प्रसाद चढ़ाया। सिद्धवली महाराज सब पे कृपा अपनी बनाए रखें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और सबको स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्वस्थ हैं तो शरीर चल रहा है तो सब कुछ ठीक है। अब ये दोनों मेरी दोनों साइड चल रही थी, देखिएगा। और इतना मनोबल दिया था भगवान ने कि थकन होती थी खड़े हो जाती थी, फिर चल लेती थी। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी। तो प्रभु के जयकारे लग रहे थे, यहाँ पर सभी लाइन में लगे हुए थे प्रभु के दर्शन के लिए। और एक एक करके सभी ने दर्शन किए सिद्धवली बाबा के। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। जो भी आता है, कहते हैं जो भी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सिद्धवली बाबा जिसने भी जो भी मनोकामना पूर्ण मांगी वो पूर्ण करे, और सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर धूपबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं लोग बागों ने। इतनी डिब्बियाँ घेर रखी थी यहाँ पर जला जला के, तब मैंने इकट्ठा करके वो सारी कनस्तर में डाली। तो कृपया गंदगी ना करें, मंदिर परिसर में तो खासकर ध्यान रखें, सभी लोग साफ़ सफाई रखें। धूपबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली, माचिस और डिब्बी खाली जो धूपबत्ती की होती है वो यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर भाई बच्चों ने भी पोज लिए, क्योंकि जगह ही ऐसी है, स्थान ही ऐसा है कि देखते ही मन ऐसा होता है कि बस यहीं रह जाए। लेकिन कुछ क्षण के लिए ही परमात्मा के चरणों में आशीर्वाद भी होता है और फ़ोटो क्लिक्स भी होते हैं बच्चों के, तो अच्छा लगता है। और इसी तरह से सिद्धवली बाबा सब पे कृपा अपने बनाए रखें। फिर यहाँ पर किया हमने भंडारा, जो विशेष होता है भाई, रायता, काशी फल, आलू की सब्जी इतनी टेस्टी थी ना, क्या बताएं, आनंद ही आ गया। हलवा था साथ में खाने के लिए मीठे में। तो भाई हमने सबने बैठ करके नीचे बड़े ही आनंद के साथ भोग लगाया, क्योंकि नीचे बैठ करके खाने का जो आनंद होता है भगवान के प्रसाद का, वो आनंद और कहीं नहीं होता है। और ऐसी ही कृपा करनी चाहिए।